स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं अमर प्रेम सीरीज की चौथी कॉमिक्स कोबी दक्षिणा। संजय गुप्ता पेश करते हैं। मुझे तुरीन चाहिए कोबी, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। तुरीन श्री को मैं लेकर आऊँगा और यही होगी मेरे गुरु भोकाल को। कोबी दक्षिणा। गुरु भोकाल में आपने पढ़ा। विकास नगर में भोकाल की पत्नी रूपसी के पिता कोबरा शैतान ने फैला दी काली चेचक, जिसके प्रभाव में आकर मारे गए महारानी मोहिनी, राजकुमार अंकित व भोकाल की तीसरी पत्नी सलोनी। उस समय रण क्षेत्र में मौजूद भोकाल को भी शल द्वारा मस्तिष्क ज्वर का शिकार बना दिया गया। विकास नगर में काला चेचक के प्रकोप के कारण महाबली अब विकास नगर नहीं जा सकता था। महारानी मोहिनी, राजकुमार अंकित की मृत्यु व रूपसी के षड्यंत्र ने महाबली को तोड़कर रख दिया था। अब तुरीन की तलाश में भटकता हुआ जा पहुंचा वुल्फानो, जहां गुरुराज भाटिकी अपने शिष्य कोबी को दे रहे थे युद्ध कला की शिक्षा। मस्तिष्क ज्वर से मरणासन भोकाल को संभाला गुरुराज भाटिकी व कोबी ने। उनके उपचार से वह स्वस्थ हुआ तो कोबी ने बनाया भोकाल को गुरु, और गुरु भोकाल ने दी कोबी को युद्ध कला की शिक्षा। इसी बीच गुरुराज भाटिकी ने अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा भोकाल की पत्नी तुरीन का पता खोज निकाला और शिष्य कोबी निकल पड़ा अपने गुरु भोकाल की पत्नी तुरीन को लाने के लिए, जिससे कि वो दे सके अपने गुरु को गुरु दक्षिणा। अब आगे बढ़े। शूतान भैया, बहन तुरीन आओ, क्या बात है? शूतान अपनी बहन के मुखमंडल पर बदहवासी के मेघ मंडराते देख रहा है। मुझे आभास हुआ है शूतान भैया, मुझे उनका आभास हुआ है। लगता है उन्होंने मुझे हृदय से याद किया है। सूल सी पीड़ा हृदय को भेद गई है शूतान भैया। कई बुरी आशंकाओं ने मेरे मन और मस्तिष्क के इर्द गिर्द डेरा डाल दिया है। ये हटती नहीं शूतान भैया, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। भोकाल अवश्य किसी संकट में है। इधर किसी की मानसिक तरंगों ने मेरे सुरक्षा कवच को तोड़ने की चेष्टा की है। ओह, कहीं ये चेष्टा स्वयं भोकाल ने ही तो नहीं की? भोकाल ऐसी चेष्टा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी निगाहों में तुम जीवित नहीं हो, और किसी मृतक से मानसिक संपर्क साधने की मूर्खता भोकाल नहीं कर सकता। ऐसा आप समझते हैं शूतान भैया? ये मेरा विश्वास है कि भोकाल ने मुझे एक पल के लिए भी मृत नहीं माना होगा। यदि ऐसा होता तो यह एहसास तुम्हें बहुत पहले हो गया होता। ऐसा संभव हो सकता है कि भोकाल ने मुझसे संपर्क साधने की चेष्टा की हो। उन तरंगों का आभास आपको अपने मानसिक स्तर पर नहीं हुआ शूतान भैया, बल्कि यंत्र पर हुआ है। यदि भोकाल श्री ने आपसे मानसिक संपर्क साधा होता तो जो आभास मुझे हुआ है वो आपको हुआ होता। संपर्क तो उन्होंने मुझसे ही साधने की चेष्टा की है शूतान भैया। तुम्हारे तर्कों पर मैं तनिक भी अविश्वास नहीं कर रहा। शूतान चिंतित था। मुझे लगता है कि भोकाल को किसी महाशक्ति के स्रोत से तुम्हारे जीवित होने का पता चल गया है। इसका तात्पर्य ये भी है कि भोकाल तुम्हारी खोज में यहाँ भी पहुँच सकता है। मगर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भोकाल यहाँ आ भी गया तो सुरक्षा कवच के कारण शूतान लोक में मेरी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यदि कोई अन्य शैतान व्यक्ति है तो फिर मैं उसे शूतान तिलिस्म में ऐसा फंसाऊंगा कि वो जीवित नहीं बच पाएगा। शूतान के तिलिस्म यंत्र पर दिखा कोबी। इसका भोकाल से क्या संबंध है? कौन है ये विचित्र प्राणी? क्योंकि ना तो ये पशु प्रतीत होता है और ना ही मनुष्य। अरे, ये कौन है? ओह, तो ये है वो व्यक्ति जो करावली की पर्वत श्रृंखलाओं में तुरीन की खोज कर रहा है। उसको तुरीन की सही दिशा व स्थिति का भी ज्ञान है। वो सीधे उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि उसने तिलिस्म क्षेत्र पार कर लिया तो शूतान लोक उसे दृष्टिगोचर होने लगेगा। भोकाल नाम तुरीन की यादों को झकझोर गया था। मैं आपके प्रेम का आदर करती हूँ भोकाल, किंतु नहीं, मेरा लौटना उचित नहीं होगा। चाहे हालात व परिस्थिति वश ही सही, रूपसी एवं सलोनी भी भोकाल की पत्नियां बन चुकी थी। विधि विधान से रूपसी, सलोनी और तुरीन तीनों मेरी पत्नियां हैं, जबकि आपके कथन के अनुसार इस गृहस्थ यज्ञ की पूजा में मैं केवल एक ही स्त्री के साथ हिस्सा ले सकता हूँ, जो कि नियमानुसार मेरी पत्नी होनी चाहिए। पुरोहित जी, ये तो आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। हाँ भोकाल, इस पूजा का ऐसा ही नियम है। यह तुम्हें ही तय करना है कि तुम अपनी तीनों पत्नियों में से किसे इस पूजा में अपने साथ रखना चाहते हो। इस समस्या का निदान स्वयं भोकाल ही करे तो अच्छा होगा। भोकाल,
अधिकार मुझे मिलना चाहिए। पत्नी तो मैं भी भोकाल की हूँ। निसंदेह मैं तुरीन को चाहता हूँ, किंतु यदि मैंने इस पूजा में तुरीन को अपने साथ लिया तो मुझे मेरी दोनों पत्नियों रूपसी व सलोनी के कोप का भजन बनना होगा। मेरे विचार में इसका फैसला पर्चियाँ डालकर किया जा सकता है। मेरे हाथ में जिसकी नाम की पर्ची निकलेगी, मेरे साथ पूजा में वही विद्यमान होगी। इसमें तुरीन का नाम लिखा है। वे कुपित हो गई हैं। जिस कर्म की अधिकारी आपकी तीनों अर्धांगिनियाँ थी, उसे केवल मैं पूर्ण करूं, ये तो उचित ना होगा भोकाल, क्योंकि ये पूजा केवल एक स्त्री नहीं, आपकी पत्नी का अधिकार है। मुझे भी इस पूजा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार है तुरीन, क्योंकि मैं सर्वाधिक तुम्हें चाहता हूँ। यहाँ प्रश्न प्रेम का नहीं, रस्मों व अधिकारों का है, जिन पर सलोनी एवं रूपसी का भी बराबर का अधिकार है। पुरोहित जी, ये पूजा नहीं होगी। जो आज्ञा। ओह, शेष दो पर्चियों में ही मेरा नाम लिखा है। यदि तुम प्रेम के स्थान पर अधिकारों को अधिक महत्व देती हो तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ रूपसी और सलोनी के पास। भोकाल के विषय में सोचते सोचते तुरीन की आंखें नम हो उठी थी। भोकाल ने तीनों पर्चियों पर मेरा नाम लिखकर मेरे प्रति अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया था। उधर कोबी के सामने विशाल समुद्र ठाटे मारता खड़ा था। गुरुराज भाटिकी ने बताया था कि करावली की पहाड़ियों को पार करते ही वो क्षेत्र आरंभ हो जाएगा जहाँ से टकराकर उनकी मानसिक तरंगें वापसी लौट रही थी। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु पत्नी तुरीन जिस क्षेत्र में उपस्थित है, उसका विस्तार यहीं से है। इस समुद्र को पार करना ही होगा। अब 7 समुद्र भी मेरी राह नहीं रोक सकते। बाधाएं राह में मुश्किलें उत्पन्न कर सकती थी। ओह, ये क्या! एकाएक लहरों पर मेरा नियंत्रण खो रहा है। गुल्प! उधर एक बड़ा भंवर है। उस भंवर की शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। गुल्प! ओह, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी स्वयं को भंवर से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। गुल्प! भंवर मुझे अपनी चपेट में ले चुका है। उफ! गुल्प! भंवर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ चहूँ और घूमता हुआ मेरी शक्ति के कसबल निकालने पर तुला है। यदि यह गुरु पत्नी के सुरक्षा कवच से बंधा क्षेत्र है तो मुझे इस भंवर के प्राकृतिक होने में संदेह हो रहा है। यदि इस भंवर से मैं शीघ्र ही नहीं निकला तो भंवर मेरी जल समाधि बना देगा। किंतु मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूँगा, क्योंकि मैं अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके भी इस भंवर के विपरीत दिशा में तैर पाने में सफल नहीं हो पा रहा। गुरु भोकाल ने तिलिस्मी व्यूह रचनाओं को भेद कर निकलने की कला सिखाते समय सर्वप्रथम धैर्य का ही सबक दिया था। गुरु भोकाल के अनुसार किसी भी विपत्ति में धैर्य सोचने समझने की शक्ति को बिखरने नहीं देता। गुरु, यहाँ अब मेरी शारीरिक चेष्टाएं असफल हो गई हैं तो दिमागी चेष्टाओं को अधिक सक्रिय करके ही इस संकट से निकल सकता हूँ। ओह हाँ, ऐसा संभव है, शायद संभव है। अपने ही नाखूनों से घायल करना होगा मुझे, अपनी ही देह को। आह, मेरी ये चेष्टा और बड़े संकट में भी फंसा सकती है और मुझे इस संकट से बचा भी सकती है। कोबी के रक्त की गंध पर खिंची चली आई थी वो एक मांस खोर मछली। ओह, मेरी चेष्टा सफल हो गई। गुरुराज भाटिकी ने बताया था कि समुद्र में ऐसी भयंकर मछलियां होती हैं जो रक्त में जरा सी भी गंध को कई कोसों दूर से सूंघकर अपने शिकार को ढूंढती हुई उस तक आ पहुंचती है। गुलुप! यह मांसखोर मुझे अपना शिकार बनाने की चेष्टा करेगी, जबकि मुझे इसके जबड़े में फंसने से बचकर इसकी पूंछ को पकड़ने की चेष्टा करनी होगी। गुलुप! बस मेरे पास एक ही अंतिम अवसर है। उसे पता चल गया है कि कोई उसकी पूंछ को दबोचे है। मुझे अपनी पूंछ को मांसखोर के चारों ओर लपेट लेना होगा ताकि किसी भी मूल्य पर यह मछली मेरे हाथों से छूटने ना पाए। बौखलाकर मांसखोर मछली भंवर की हद से निकल रही है। वो मारा, यह भंवर से दूर जा रही है। अब मैं संकट क्षेत्र से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। अब मुझे इसकी पूंछ छोड़ देनी चाहिए और इसे भी अपनी पूंछ से स्वतंत्र करा देना चाहिए। ओह, मांसखोर मेरे खून की गंध से प्रभावित होकर पुनः पलट कर आ रही है। इसकी ताकत से लोहा लेगी मेरे शरीर की ताकत। अब इसको फाड़ कर सुखा सकता हूँ मैं। कतरों की तरह कतरों की तरल सतह पर था कोबी संभल भी नहीं पाया था कि डंक किरण ने अपना डंक उसके शरीर में पेवस्त कर दिया। उफ! शत्रु का एक और प्रहार, एक और विशालकाय जलचर। ये डंक किरण है, एक प्रकार की घातक विष मछली जिसके डंक में भयंकर विष होता है। यह विष मेरा अंत कर डालेगा। इस विष को अपने रक्त में मिश्रित होने से नहीं रोक सकता।
तो क्या कोबी भोकाल से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस विष को अपने रक्त में मिश्रित नहीं होने दूंगा। मैं चीर डालूंगा अपनी उन रगों को जिनमें मेरा रक्त बह रहा है। रक्त के साथ ही विष भी समुद्र में बह जाएगा। कोबी, पागल हो रहा है तू? ये क्या कर रहा है मूर्ख? रक्त बह जाएगा तो तू जीवित कैसे रहेगा? होश में आ। ओह हाँ हाँ, मैं कुछ पलों के लिए होश खो बैठा था। गुरु भोकाल की शिक्षाएं कदम कदम पर मेरी रक्षा कर रही हैं और मुझे राह दिखा रही हैं, किंतु डंक किरण के विष से मेरी आंखें मूंद रही है। ये विष मेरे शरीर से किस प्रकार निकलेगा? उफ, असंभव है। और ओहो, ये भयंकर अष्टभुजाधारी मुझे सचमुच ही निगल जाएगा। दूर जाना होगा मुझे समुद्र की इस एक और भयानक मौत से। छपाक छपाक। किंतु धैर्य खोकर मैं गुरु भोकाल की शिक्षा की पुनः उपेक्षा कर रहा हूँ। मैं इस अष्टभुजाधारी से दूर क्यों भाग रहा हूँ? आने क्यों नहीं देता उसको निकट? आ आ निकट आ शैतान। कोबी का मस्तिष्क बुरी तरह से चकरा रहा था। सारी त्वचा में जलन सी हो रही है। तो रक्त वो रक्त तो विषैला हो उठा था। आज शिकार से भोजन नहीं, विष मिला था अष्टभुजाधारी को। इसलिए तो निकट आने दिया था उसे, क्योंकि केवल वही मेरे विषाक्त हो चुके रक्त को अपनी चूसक भुजाओं से चूसकर मुझे जीवन दे सकता था। अब मुझे राहत का एहसास हो रहा है। एक बार फिर गुरु भोकाल की दी शिक्षाओं ने मेरे प्राणों की रक्षा की। मगर ये क्या? मैं किसी टापू पर आ पहुंचा हूं और वहां कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अजनबियों के लिए यहाँ पर केवल मृत्यु प्रतीक्षा करती है और मेरे लिए तुम सब अजनबी हो। गुरुराज भाटिकी से आज तक सीखता ही रहा हूँ। उनकी ध्वनि शिक्षाओं के प्रयोग का ये समय मैं उत्तम समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे तुम तुम में से किसी पर भी दूसरे प्रहार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे तूने इस वृक्ष को गिराया है, वैसे ही खुद भी गिरेगा। मुझे मेरे मकसद को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। गुरु पत्नी तुरीन को ले जाने यहाँ आया हूँ। बाधा बनकर जो भी राह में आएगा वो जान से जाएगा, और जिसके पास जान ही तेरी हो तो तब तू क्या करेगा? अरे, ये तो मेरा ही रूप है। केवल रूप, शक्ल और काया ही नहीं, मुझ में आधे प्राण भी तेरे ही बसे हैं। अब मैं तुझ पर प्रहार करूंगा तो तू तड़पेगा, और यदि कहीं भूल से तूने मुझ पर प्रहार किया तो भी तू ही तड़पेगा, क्योंकि चोट तुझे ही लगेगी। ही। ओ नहीं, उफ। हा हा हा। मेरी देह में तेरे ही आधे प्राण हैं। आ आ पीट मुझे। मैं तुझे पीटूं या तू मुझे पीटे, बात एक ही है। हा हा हा। हा हा हा। अपने हाथ मत रोक, क्योंकि यदि तू रुकेगा तो मेरे हाथ चलेंगे। ये सच कह रहा है। मैं इसे पीटता हूँ तो प्रहार की चोट की पीड़ा मुझे भी महसूस हो रही है। हा हा हा। ये तू धर्म संकट में पड़ गया रे। हा हा हा। इस युद्ध में तेरी मृत्यु निश्चित है। हा हा हा। इसके प्रहारों से बचने के साथ ही मुझे इस संकट का हल खोजना होगा। किंतु प्रश्न ये है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इसके साथ जो कुछ भी करूंगा उसका उतना ही प्रभाव मुझ पर भी होगा। ओ, ये क्या किया? कीचड़ में गिरा दिया। कीचड़ में से अकेले कोबी ने ही सिर उठाया। मेरा छद्म रूप कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। हा हा हा। परंतु अदृश्य क्यों हो गया था? इसका सिर इसका पूरा सिर कीचड़ में ढक गया था, और ये बार बार आंखों से ही पैदा हो रहा है। यदि मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ तो ये तिलिस्मी नेत्र ही मेरा प्रतिरूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। कीचड़ में जाने से तिलिस्मी नेत्र के सम्मुख में दृष्टिगोचर होना बंद हो गया। इस कारण ये शैतान अदृश्य हो गया था। तो विषैले वृक्ष की इस जड़ को ही काटता हूँ। एक बाधा और पार हुई। कृर। तिलिस्मी नेत्रों के साथ ही अदृश्य हो गया छद्म रूपधारी कोबी भी। शूतान को कोबी के सामने आना ही पड़ा। कौन हो तुम? तुरीन को क्यों खोज रहे हो? अरे वाह, इसका मतलब तुरीन श्री यहीं पर है। तुम्हारे मुख से गुरुपत्नी तुरीन श्री का नाम सुनकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उनकी खोज करता हुआ मैं ठीक स्थान पर आ पहुंचा हूं। मेरा नाम कोबी है। मुझे बताओ, कहाँ है तुरीन श्री? पहले ये बताओ मेरी मुंह बोली बहन तुरीन, तुम्हारे गुरु की पत्नी कैसे हो गई? कौन है तुम्हारा गुरु? गुरु भोकाल। तुरीन और उसका बच्चा यहाँ शूतान लोक में शूतान अर्थात मेरी सुरक्षा में है। यहाँ से उनको तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं ले जा सकते। मैं यहाँ केवल गुरु पत्नी को ले जाने आया हूँ। उफ,
और मुझे उनको यहाँ से ले जाने से तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं रोक सकते। गुरु भोकाल जब अपनी पत्नी तुरीन को देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। कोबी द्रुत वेग से महल की ओर भाग पड़ा। घटाइयो, रोको उसको, वो महल की ओर बढ़ने ना पाए। अब मैं तुरीन श्री को यहाँ से ले जाने में विलंब नहीं कर सकता। मुझसे प्रसन्नता की ये उत्तेजना संभाली नहीं जा रही। जय गुरु भोकाल, जय तुरीन श्री। कोबी तुरीन का नाम लेकर उसे ढूंढता फिर रहा था। घटाइयो भयानक ढंग से चिंगाड़ता हुआ कोबी पर झपटा। तुरीन श्री। कोबी अब केवल तुरीन को ही देखना चाहता था। पर्वतासुर वो आगे बढ़ने न पाए। कोबी की आंखों में केवल तुरीन थी। कोबी को अब किसी की परवाह नहीं थी। तुरीन श्री। घटाइयो और पर्वतासुर उसको रोकने में नाकाम हो गए। कारण सीधा सा है। कोबी तुरीन के यहाँ होने का समाचार पाकर वेग में दौड़ा जा रहा है और आसपास देख तक नहीं रहा। सारा संसार मुझे सम्मोहन सम्राट के नाम से जानता है। घटाइयो व पर्वतासुर मेरी सम्मोहन शक्ति का परिणाम थे, किंतु वो दैत्य किसी को तभी भयभीत कर पाएंगे जब कोई उन्हें देखेगा। वास्तव में तो वो दोनों वहाँ पर थे ही नहीं, और कोबी उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ओह नहीं, वो महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गया है और उसे पकड़ने की चेष्टा करते पहरेदारों को उसने तिनकों के समान उठाकर फेंक दिया है। तुरीन श्री, तुरीन श्री, तुरीन श्री। मैंने पहचान लिया, आप ही तुरीन श्री हैं। आपके जिस रूप का वर्णन गुरु भोकाल श्री के मुख से सुना